आदमी पार्टी को सुना, एसपी को सुना, बीजेपी को सुना, ओवरऑल एनालिसिस सर। थैंक यू। देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, पहले तो आप ही की बात का उत्तर देना चाहता हूं। आपने कोई रिहाना या पता नहीं कौन कौन से नाम ले लिया, मैं उस ब्रिगेड में शामिल नहीं था भाई, तो ये आप झूठ बोलते हैं, आपको पता नहीं। मैं तो आपके चैनल पर कह चुका हूं कि एग्जिट पोल को जो है कब्र में दफना देना चाहिए। हाँ, वो बात सही। आपके यहाँ ये आप ही लोग थे जो 400 का झंडा ले लेके घूमते रहते थे, तो इसलिए पहली बात सर, वो हम नहीं कहते कि 400 आएगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मोदी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। हाँ। तो ये गलत बयानी है, नंबर 1। नंबर 2, चुनाव में जिस प्रकार की खास तौर से गंदगी हो रही है, वो मुझे मेरे रोए खड़े होते जा रहे हैं भाई। सच कैसे सर? प्लीज एक्सप्लेन। प्लीज एक्सप्लेन। शर्मा नाम के मुख्यमंत्री नहीं एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस सुन लीजिए। हाँ। अब ये अंसारी वगैरह का नाम ले लेके कहा जा रहा है कि अंसारी लूट लेगा, मार देगा, क्या कर लेगा, इस तरह की बातें तो हमने पहले नहीं सुनी यार। ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो अब चुनाव, मुझे लग रहा है कि ये चुनाव क्या है, चुनाव में अब जो नतीजे आएंगे, चुनाव तो बदलते ही रहते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड आपके यहाँ बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र में एमबीए का जितना एडवांटेज था वो अब नहीं है, बराबर का खेल है। पता नहीं क्या बनेगा वहाँ पर। मुझे लगता है झारखंड में भी एनडीए को मेरे ख्याल से, मेरे अपने असेसमेंट में प्लस पॉइंट है। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, तो उत्तर प्रदेश का तो बड़ा ही पॉलिटिकल बयान दीपक का सुना। यहाँ पर मामला थोड़ा टफ है, क्योंकि ये तो परंपरागत से रही है सीटें समाजवादियों की, और सोशल इक्वेशन इनके 80-20 वालों में या पीडीए वालों में हमें नहीं लगता है कि तीन सीट से ज़्यादा 9 में से 3 या मैक्सिमम 4 भाजपा को मिलेगी। तमाम कोशिश कर ले, बटो कटो, जिस तरह का नारा देना है दे दें, लेकिन यहाँ वो बात नहीं बनेगी। ओके, प्रेम दादा फर्स्ट काउंटर। अनुराग जी आ रहा हूँ उसके बाद आपके पास। प्रेम शुक्ला जी। सतीश जी का अपना आकलन है और उनकी स्वतंत्रता है, वो कह सकते हैं, लेकिन सारे लोग हरियाणा में भाजपा को चुनाव हरा रहे थे, सही, मध्य प्रदेश में हरा रहे थे, सही, छत्तीसगढ़ में हरा रहे थे, सही, और हर जगह जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत कर आई। और उत्तर प्रदेश के चुनाव का बता रहा हूँ कैसे। 2017 में हम विधानसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीते। उसके बाद लोकसभा के बाई इलेक्शन में गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, हम तीनों सीटें हार गए। सबने कहना शुरू कर दिया। और याद कीजिएगा 2019 में सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ, वो सपा बसपा का गठबंधन 2017 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 3 लोकसभा चुनाव हारने के परिणाम स्वरूप हुआ था। और जब 2019 में सपा बसपा एक हो गई, उसके बाद जब चुनाव परिणाम और 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को मिली, तो सारे जो सिपोलॉजिस्ट थे, सारे जो एग्जिट पोल थे, वो सब जो है उनके सारे अनुमान ढह गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के इस परंपरागत सीटों के उपचुनाव में किसी ने नहीं कहा था कि 2023 में आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी के निरहुआ जीतेंगे। किसी ने भविष्यवाणी नहीं की थी कि रामपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जीत सकती है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद अनुराग जी वो सीट कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को जीतने में सफलता नहीं मिली थी। एक समाज, मजहब विशेष का व्यक्ति ही जीतता था। तो ये जो असंभव को संभव करने का जो काम है, मुझे याद है 2014 के चुनाव पहले सारे विशेषज्ञ, भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव पहले, दीपक जी आपको भी याद होगा, हम लोग बहस में बैठते थे, बारंबार लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का 2014 के पहले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1998 में 56 सीटों का था। कहते थे 56 सीटों से अधिक तो हो ही नहीं सकती है, लेकिन 73 सीटें आई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता एक लक्ष्य लेकर उतरता है और नेतृत्व के ताल से ताल मिलाकर असंभव को संभव करके दिखाता है। समझ गया। अनुराग भदौरिया काउंटर कर रहे हैं। राजेश जी, ये थोड़े 1-2 तरीके और निकाल लीजिए वो बहाना ढूंढने के कि क्यों सफाई नहीं हो रही। लगता है, हाँ, तब तक आप जी अनुराग जी। सतीश जी आ रहा हूं सर। मुझे लगता है कि हमारे मित्र शुक्ला जी थोड़ा सा पास्ट में जीने लगे हैं। क्या करें, जब आदमी हारने लगता है ना, करंट हारने लगता है,
पुरानी यादें ताजा करके खुश हो लेता है। अभी तक तो ये आप सुधांशु जी के लिए बोलते थे। गाजी हम तो जीते थे आजमगढ़, नहीं सुने थे, अभी हम तो जीते थे हरियाणा पास आजमगढ़, ट्रेन की दृष्टि हम रामपुर भी जीते थे, हरियाणा लेकिन ये की नहीं दृष्टि पता है पास है। 2024 में हारे थे, 2024 में हारे रामपुर, 2024 में आजमगढ़ भी हारे, और हम यहाँ 43 सीटों पे लाए, वो अभी 2019 में जी रहे हैं। अरे भैया 5 साल निकल गए, 24 आ गया है, आप 33 में रह गए हैं। अगर आपको भूतकाल में जीना है तो भूतकाल में रहिए, 2014, 2019, 24 चल रहा है, इसीलिए तो आपको आप देश का भूतकाल में भला रहने नहीं कर देंगे, पा चिंता ना रहे करें। भाई। देश का भला युवा 5 साल में, अगर कोई 15 साल का है तो 20 साल का हो जाता है, आप उसको 15 साल का ही गिनते रहते हो, इसीलिए तो आप रोजगार नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप जानते हो भी 15 साल का भी रोजगार क्यों देना, 20 साल का होगा तब देंगे। लेकिन आपको याद ही नहीं है कि 20 साल का हो गया है वो, और जो 20 साल का तो वो 25 साल का हो गया, लेकिन आप अभी उसी में जी रहे हैं। अभी तो 20 साल का है, पढ़ रहा है, पढ़ने दीजिए, अभी तो 25 का होगा तब वैकेंसी निकालेगी सरकार। अरे हुजूर वो 25 का हो गया है, लेकिन आपको जीना ही 20 साल में उसको बेचारे को, इसलिए ना आप रोजगार दे पा रहे हो, ना महंगाई कम कर पा रहे हो, क्योंकि आप भूतकाल में जी रहे हो। भैया 2019 की बात करो, 24 में आप बुरी तरह हारे हो, और हमारा पीडीए जो हमने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, पिछड़े अगले सारा समूह जो हमारा समाज का है, जो पीछे जो छूट गए थे सामाजिक न्याय, उनको हमने दिलाया और समाज के लोगों को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ के उनको समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी हमारा भला नहीं कर रही है, संविधान पे भी खतरा है, लोकतंत्र पे भी खतरा है, और आपको 33 में समेट दिया। 33 में आप रह गए, सब सीटें हार गए, फिर भी करे हम तो रामपुर जीते थे, हम तो आजमगढ़ भी जीते थे, कन्नौज भी जीते थे। रत्नाकर जी को आज भैया अच्छा लग रहा जीते है। थे। अनुराग भदौरिया का अब हार गए हो। सतीश जी आ रहा हूं, तो सतीश जी वांट्स टू आप कमेंट। हार गए हो। राजेश जी आपसे एक सवाल है लेकिन आ रहा हूं, दीपक दादा आप और राजेश जी। हाँ, इनकी नौटंकी पूरी हो गई तो उत्तर दूं मैं। प्रेम जी आ रहा हूं, एक सेकंड, सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कमिंग बैक। हाँ सतीश जी, नौटंकी है ये, जीतना नौटंकी है। देखिए ये जीतेंगे नहीं भाजपा जीते, के बताइए, रामपुर जीतेगी नहीं जीतेगी? भाजपा के एक एक करके प्लीज। हाँ थैंक यू। भाजपा के प्रवक्ताओं से एक तरफा बिना कंटेस्ट के प्रवचन करा लीजिए। इनसे प्रेम जी से पूछिए कि 1980 से चुनाव का ही विश्लेषण कर ले। जो उत्तर प्रदेश में 2024 में 43 सीट जो विपक्षी पार्टियों को आ गया, क्या 80 के बाद से ऐसा सपना चूर होता हुआ भाजपा ने देखा था क्या? कोई सपना ऐसा, इनको बैड जिसको ड्रीम कहते हैं, कि ये हम तो आश्चर्यचकित है भाई, सच बता रहा हूं कि 43 सीट बीजेपी के खिलाफ 2024 में। और सही कह रहे भदौरिया जी कि ऐसे ऐसे ये आंकड़े दिखाएंगे, ये बीजेपी वालों का तो एक भी आंकड़ा नहीं है जिसको कंटेस्ट नहीं किया जा सकता। एक भी नहीं। प्रेम शुक्ला जी, you have to count. करा लीजिए, एक वन, अब इसका नॉट ए उत्तर देने सिंगल। का अवसर दे। हाँ